जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिमेट्री, दैट इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि जो किंगडम एनिमेलिया है उनके कुछ जनरल फीचर्स, जैसे कि वो सिमेट्रिकल वो आपके सिलोमेट है कि ए सिलोमेट है, उनमें कैसा बॉडी टाइप है, वो सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या टिश्यू ग्रेड है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था किसमें, किंगडम एनिमेलिया में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सिमेट्री की, जो किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स है उनमें किस तरह की सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि उनका जो बॉडी पार्ट है उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर उनके एक्सिस से उनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा, उसका सिमेट्री कैसा होगा, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। So first of all, what is symmetry? Arrangement of body parts in a balanced geometrical design divisible into equal parts by plane of division is called symmetry. तो पहले हम लोग सिमेट्री को समझते हैं कि सिमेट्री है क्या। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दो डायग्राम्स, जैसे कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, ये एक स्टार है, ट्राइंगल है एंड दिस वन इज अपवर्ड एरो। तो अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर रहे हैं तो आप लोग को दिख रहा है ये इक्वल हाफ्स में बट जा रहा है, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों इक्वल हाफ्स में बट रहा है और मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। सेम ये भी है और ये भी है। सो वी कैन से दैट दिस फिगर्स आर सिमेट्रिकल। ठीक है, और अगर अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, जैसे कि आपका अगर ये डायग्राम की बात करें, इसमें अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, खैर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अगर हम मान लेते हैं अगर ये एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो आपको क्या ये दो इधर साइड वाला और इधर साइड वाला सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देयरफॉर क्या है कि ये जो आपका दिख रहा है वो है अनसिमेट्रिकल। फिर अगर यहाँ पे भी बात करते, इसमें अगर हम लोग खींचेंगे तो दिस विल बी सिमेट्रिकल। तो यही है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री की, जो पाए जाते हैं आपके किंगडम एनिमेलियाज में के फाइलम्स में। So if we talk about types of symmetry, that is asymmetrical, मतलब कि अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल हाफ्स में नहीं बट रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा फाइलम जो है एसिमेट्रिकल सिमेट्री को शो करता है। फिर हम लोग देखेंगे स्पेरिकल, रेडियल, बायरेडियल एंड बायलैटरल। सो these are the 5 kinds of symmetries, or we can say types of symmetry we will study about the phylums of kingdom Animalia. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कैसा होता है कि ये आपका इरेगुलर ग्रोथ शो करती है, इरेगुलर पैटर्न होता है बॉडी का, जैसे कि आपका होता है एमीबा। ठीक है, तो ये एमीबा को अगर हम लोग बीच से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, अगर बीच से इसको हम लोग डिवाइड कर भी रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इक्वल हाफ्स में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस साइड इसका बॉडी पार्ट ज्यादा है, इस साइड थोड़ा कम है ना। तो ये सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहे हैं दोनों साइड, और ना ही अपना मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल। ठीक है, इनका कोई भी सिमेट्री नहीं होता। ये किसमें पाया जाता है, आपके जो एमीबॉइड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एमीबा हो गया, और कुछ कुछ स्पॉन्जेस भी जो होते हैं आपके उसमें पाया जाता है, यानी कि जो फाइलम पॉरीफेरा है। ठीक है, उसी में हम लोग स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आप कैसे पाए जाते हैं एसिमेट्रिकल सिमेट्री। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, इरेगुलर ग्रोथ पैटर्न है उनका बॉडी का, एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसिमेट्रिकल सिमेट्री। अब हम लोग देखेंगे स्पेरिकल सिमेट्री के बारे में। अब जब बात करते हैं स्पेरिकल सिमेट्री, तो ये स्पेरिकल सिमेट्री क्या होता है कि जिसका बॉडी टाइप आप, अगर वो राउंड है, ठीक है, अगर उसका बॉडी टाइप राउंड है, तो अगर हम लोग उसके प्लेन से एक लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको कट करते हैं तो ये भी हमने दिखेगा कि ये 2 इक्वल हाफ्स में बट रहे हैं। ये जितने भी लाइन को अगर इधर से भी कट करेंगे तो 4 इक्वल हाफ्स, इधर से कट करेंगे तो 6 इक्वल हाफ्स, इधर से कट करेंगे तो 8 इक्वल हाफ्स। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सो स्पेरिकल सिमेट्री, जो कि आपके बॉल लाइक होते हैं। तो स्पेरिकल सिमेट्री मेनली कौन शो करता है? इसमें आपको सिमेट्री समझना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपको उसके एग्जाम्पल्स को याद रखना है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म को एक कंसिडर कर रही हूँ।
जैसे कि यहाँ पे लिखा इट इज फाउंड इन एनिमल हुज बॉडी इज बॉल लाइक एंड ऑल प्लेन्स पासिंग द सेंटर ऑफ द बॉडी विल कट द एनिमल्स इनटू इक्वल हाफ्स एज आई सेड इन दिस वन दैट ऑल द प्लेन्स पासिंग द सेंटर ऑफ द बॉडी, जितना भी प्लेन्स बॉडी के सेंटर से पास करता है उतने ही इक्वल हाफ्स वो बनाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा आपको डायग्राम भी दिखाया, अगर इसको हम लोग कट कर रहे हैं, इसके प्लेन्स पास कर रहे सेंटर से, तो अगर एक प्लेन पास करे तो 2 इक्वल हाफ्स, 2 तो 4, फिर अगर इधर से पास कर रहे तो 6, इधर से 8, ऐसा करके दिस इज कॉल्ड स्पेरिकल सिमेट्री। अब हम लोग देखेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रफली इक्वल हाफ्स ऑफ बाय एनी वन of the many planes passing through the central axis like the spoke of the wheel। मतलब कि क्या है कि कोई भी बॉडी से अगर हम लोग प्लेन को पास कर रहे हैं, कोई एक प्लेन से, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है मेनली, अगर हम लोग एक प्लेन पास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी वन ऑफ द मेनी प्लेन्स। ऐसे तो मेनी प्लेन्स को पास कर सकते हैं हम लोग इसमें, लेकिन अगर एनी वन मतलब एक प्लेन को पास कर रहे तो क्या ये 2 इक्वल हाफ्स को बना रहा है। तो रेडियल सिमेट्री में भी आपका टाइप होता है, जैसे आपका हो गया टेट्रामेरस, मतलब 4 प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, पेंटामेरस सिमेट्री, हेक्सामेरस एंड ऑक्टामेरस सिमेट्री। ठीक है, तो टेट्रामेरस सिमेट्री में क्या होता है कि जो आपका बॉडी है वो 4 इक्वल हाफ्स में, जैसे कि टेट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, टेट्रा मतलब 4, सिमेट्री मतलब वही कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपका जो टेट्रामेरस सिमेट्री कौन शो करता है, जो आपके जेली फिशेस होते हैं उनमें क्या होता है कि 4 रेडियल कनाल्स होते हैं। तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं या उनमें से अगर इमेजिनरी प्लेन्स को अगर हम लोग पास करते हैं तो वो क्या होता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बिकॉज दे पोजेसेस 4 रेडियल कनाल्स। ठीक है, सो कौन होता है, जेली फिशेस। वाई, बिकॉज दे पोजेसेस 4 रेडियल कनाल्स। अब हम बात करते हैं पेंटामेरस। पेंटा मतलब क्या होता है, 5, सिमेट्री मतलब वही इक्वल पार्ट्स, तो पेंटामेरस मतलब कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, जो आपके इकाइनोडर्म्स होते हैं, ठीक है, उनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी को हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक जो ऐसा एंगल बनेगा वो होता है 72 डिग्री का। जैसे कि अगर हम एक इसको कंसिडर करते हैं, ये एक मान लो आप इकाइनोडर्म है, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पास कर रहे हैं ये, ठीक है, 5 इक्वल हाफ्स अगर जो बन रहा है, ये तो बनाया नहीं, मैं बस आपको एक एग्जांपल देने के लिए बोल रही हूँ। तो ये जो बीच का जो आपका एंगल होता है, ठीक है, वो कितने का होता है, 72 डिग्री का, वो ये लोग बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट हेक्सामेरस सिमेट्री। हेक्सामेरस सिमेट्री क्या होता है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो हेक्सामेरस सिमेट्री का आपका एग्जांपल से बेस्ट एग्जांपल से सी एनिमोन्स, और जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो आपका क्या शो करते हैं, जो आपकी क्लास एंथोजोआ है, ठीक है, सिलेंट्रेट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो सिलेंट्रेट्स में क्लास एंथोजोआ आता है, जिनमें हम पढ़ेंगे सी एनिमल्स एंड कोरल पॉलिप्स के बारे में। तो वो आपका शो करते हैं हेक्सामेरस सिमेट्री। अब बात आती है ऑक्टामेरस सिमेट्री। ऑक्टा मतलब 8 होता है, ठीक है, एंड सिमेट्री मीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो जब हम ऑक्टामेरस सिमेट्री की बात करते हैं तो आपका जो ऑक्टामेरस सिमेट्री है वो आपका कौन शो करता है, वो आपका शो करता है एक पॉलिप है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टोकोरेलियन पॉलिप्स, वो आपका शो करता है ऑक्टामेरस सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि उनमें जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं वो 8 हॉलो मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं, उनमें मेसेंट्रीज भी 8 होते हैं, दैट्स व्हाई दे शो ऑक्टामेरस सिमेट्री। ठीक है, ये जो टेंटिकल्स है या मेसेंट्रीज है, ये क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास सिलेंट्रेट्स को के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल सी बाय रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले, ये क्या है आपका टेट्रामेरस। क्यों, क्योंकि डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था 4 कनाल से ये सब आपको दिख रहा है, जेलीफिश में जो 4 कनाल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डिवाइडेड इनटू 4 equal parts, and this is your starfish।
दिस इज अ पेंटामेरस सिमेट्री। ठीक है, पेंटामेरस सिमेट्री क्यों? क्योंकि दिस आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायरेडियल सिमेट्री के बारे में। बात करते हैं कि जो बायरेडियल सिमेट्री होता है, तो बायरेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे रेडियल सिमेट्री में हम लोग ने देखा था कि हम लोग कितने भी प्लेन से इसको कट करते हैं तो वो इक्वल हाफ्स बनाते हैं। ठीक है, अगर एक प्लेन से कट कर रहे हैं तो 2 इक्वल हाफ्स बना रहे हैं, 2 प्लेन से कट कर रहे हैं तो 4 इक्वल हाफ्स बना रहे हैं। बट जो बायरेडियल सिमेट्री होता है उसमें क्या होता है, बाय मीन्स 2 एंड रेडियल, मतलब ये इक्वल हाफ्स तो बनाएंगे बट ओनली when we cut along with two planes। उससे ज्यादा planes में अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो वो इक्वल हाफ्स नहीं बनाएंगे। जैसे कि ये आपका रेडियल सिमेट्री, यहाँ पे हम लोगों ने कट किया है along 3 इक्वल प्लेन्स में इनको कट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इक्वल हाफ्स बना रहे हैं। दैट इज योर रेडियल सिमेट्री। बट बाय रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, सिर्फ 2 ही प्लेन से उसको कट कर सकते हैं, मतलब उनका बॉडी का जो पैटर्न होता है या शेप होता है वो ऐसा होता है कि उसको सिर्फ 2 ही प्लेन से कट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक प्लेन से कट किया हुआ है एंड दिस इज योर सेकेंड प्लेन। ठीक है, तो इन लोगों को हम 2 ही प्लेन से कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग तीसरा प्लेन से कट कर भी रहे तो दे विल नॉट डिवाइड इक्वली। ठीक है, सो बाय रेडियल मतलब क्या, organism can cut all equally along two planes only। So this was all your biradial symmetry। जो टीनोफोर्स होते हैं, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे फाइलम्स के बारे में तब हम लोग पढ़ेंगे कि टीनोफोर क्या होता है। जो टीनोफोर्स होते हैं वो आपका क्या शो करते हैं, बायरेडियल सिमेट्री को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है। ये आपका बायलैटरल सिमेट्री। अब बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, द बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट एनिमल इज डिविजिबल इनटू मिरर इमेज हाफ्स थ्रू वन प्लेन। मतलब उनका बॉडी पार्ट ऐसा होता है कि हम उनको किसी भी साइड से काटे, चाहे डॉर्सल साइड्स, लैटरल ये है, वेंट्रल साइड ये है, एंटीरियर ये है, पोस्टीरियर। तो जिस भी साइड से हम उसको कट करेंगे, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेगिटल और ये होता है फ्रंटल। तो जिस भी साइड से इसको कट कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग इस साइड से इसको कट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, आपका मिरर इमेज बना रहा है एक दूसरे का, मतलब इधर वाला और इधर वाला लगेगा एक दूसरे का मिरर इमेज है, बीच में मिरर रखा हुआ है। ठीक है, सो बायलैटरल सिमेट्री मतलब कि किसी भी एक प्लेन से अगर हम लोग बॉडी पार्ट को उसको कट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज बना लेता है। ठीक है, तो ऐसा किस में पाया जाता है, आपका मेनली फिश वगैरह जो होते हैं। ठीक है, और हम ह्यूमंस भी बोल सकते हैं। नॉर्मली जो भी आपका सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है सब में बायलैटरल सिमेट्री शो करते ही है, बस कुछ कुछ को छोड़ के। ठीक है, जो एसिलोमेट्स होते हैं, सूडोसिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स में, और अगर हम लोअर कॉर्डेट्स की भी बात करें तो उनमें भी कैसा शो होता है, बायलैटरल सिमेट्री। और जो बायलैटरल सिमेट्री को आपका शो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बायलेट्रिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिमेट्री। तो यहाँ तक कि आपका ये चैप्टर क्या होता है, ओवर हो जाता है। सो आई होप ये चैप्टर आप लोग को उतना टफ नहीं लगा होगा समझने में, बिकॉज दिस वाज अ ओवरव्यू ऑफ जनरल फीचर्स एंड अबाउट सिमेट्री ऑफ किंगडम एनिमिलिया। इसके बाद वाली जो चैप्टर है वो है प्रोटोजोआ, जो कि आपको बहुत पेशेंस के साथ पढ़नी होगी, क्योंकि प्रोटोजोआ वो क्या है, आपकी किंगडम प्रोटिस्टा में आती है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ को हम लोग पूरा थॉरली रीड करने वाले, प्रोटोजोआ को, पैरामीशियम को, ठीक है, फिर यूग्लेना, ये सब हम सारी चीज उस चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए आपको पेशेंस के साथ समझनी होगी हर एक चीज, कि जो आपके प्रोटोजोआ है उसके कितने क्लासेस है, सब फाइलम्स वगैरह है, उनमें लोकोमोशन कैसे होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स भी देखेंगे, मतलब कि जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं उनमें जनरली जो लोकोमोशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो वो एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, एक पूरा किंगडम के बारे में, जो कि किंगडम प्रोटेस्टा है, तो वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है जिसको हम लोग कवर अप करेंगे विद इन 10 वीडियोस, तो उसके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आई होप मैं ट्राई करूंगी कि उसको और सिंप्लीफाई करके उसके वीडियोस को कम करती जाओ कम मिनट में, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है तो आप लोग को भी टाइम कम मिल रहा होगा और सब कुछ आपको जल्दी से खत्म करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरा जो क्लास है आज का वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।